इल्म इल्म वही था, इल्म वही है और इल्म वही ही रहेगा जो इल्म है, वो वही में हदीस और कुरान दोनों शामिल हैं। ठीक हो गया। लेकिन हुआ क्या है, जो मैं ये समझता हूँ, जो हमारे दरमियान एक खलीज बनी ना, हमने दीन और दुनिया को सेपरेट कर दिया। जबकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या दुआ सिखाई है, रब्बना आतिना फिर दुनिया। कौन सी दुनिया? पहले दुनिया कही, और कौन सी दुनिया? हसनतौ, बेस्ट ऑफ द दुनिया, बेस्ट ऑफ। ठीक, उसके बाद कहा है अल आखिरति हसनतौ। वाह वाह। ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि वो दुनिया से हम बच के दीन ले लेंगे और दीन से बच जाएंगे तो दुनिया मिल जाएगी। ठीक है। सो इट हैज टू बी एन अमलगमेशन, एंड जहां हम हैं वो पहले बेस्ट होनी चाहिए। वाह। तो जहां से हम जाएंगे तो हमें इंशाल्लाह बेस्ट मिलेगी। अरे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और दूसरी जो हमने गलती नहीं मैं कहूँगा, मेरे जो हमारे उलमा हैं, हर आलिम ने, हर बंदे ने अपनी अपनी अक्ल और फहम के मुताबिक माशाल्लाह बेहतरीन काम किया हुआ है। हाँ। और मैं आपको बताऊँ, आप हैरान रह जाओगी कि ऐसे ऐसे उलमा का काम मुझे देखने को मिला जो पब्लिक में है ही नहीं। अच्छा। मसलन मैंने शायद लास्ट टाइम भी आपसे जिक्र किया था, मुअल्लमुल कुरान एक सीरीज़ है, वो उर्दू से आपको कोई लफ्ज़ जो है ना वो अरबी में नहीं ले रहे। वो साहब 60 साल बाप बेटे ने काम किया, किसी को पता ही नहीं था। आज से 3 महीने पहले तक नोबडी इन द वर्ल्ड न्यू कि ये भी काम हुआ है। आप 120 घंटे में कुरान ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई अरबी समझ रहा हो। माशाल्लाह। ठीक है। माशाल्लाह। और कोई ग्रामर नहीं सिखा रहे। अच्छा, मगर मैं आपसे, जैसे मैं ये वाली बात करी थी ना, टीनेज वाली, जो अब हाथ में रखने वाली बात करी थी, मैं चाहूँगी कि इस पे ज़रूर ज़रा जोर डालें, इस पे ज़रा फोकस करें कि जो बच्चे माँ बाप के हाथ से निकल जाते हैं, मैं उसी चीखते हैं, चिल्लाते हैं, ऊंची आवाज़ में माँ से बात करते हैं, फिर इस टाइम पे टीनेज एज से ही शुरू होता है सबसे सिनेरियो। अच्छा, ये टीनेज से इसलिए शुरू होता है कि सबसे पहली बात ये है कि देखो, एक बात मैं थोड़ा सा रिवर्स लेकर चलता हूँ इसको। अच्छा। 14 साल के बच्चे को हम लेते हैं टीनेजर, 13-14 ना, ठीक है, तो हम 14 में बलूगत हो रही है। जब बच्चा बालिग हो रहा होता है, ठीक है, उस वक्त उसकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं। मैं पेरेंट बाई चांस था, मुझे नहीं पता था कि यार मैंने साइंस नहीं पढ़ी, मैंने बायो नहीं पढ़ी, मैंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, मैंने फिजिक्स नहीं पढ़ी, मतलब मैं बच्चों के हवाले से मैंने मैरिज नहीं पढ़ी, तो मुझे नहीं पता है जब मेरे जिस्म में जब हार्मोनल चेंजेस आ रहे थे तो मेरे साथ भी यही कुछ हो रहा होगा। मेरे माँ बाप उस वक्त भी कहते होंगे यार ये टीन एज में आया, पता नहीं बदतमीज हो गया। करेक्ट, ऐसे। सो मैंने, अब जो कि मेरे साथ हो चुका हुआ था लेकिन मुझे पता नहीं था, तो मैंने अपने बच्चों की भी ये चीज़ नहीं समझी। पेरेंट्स को सबसे पहले ये समझना है कि उस बच्चे में जब हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं ना, तो उसकी वो मैं बन रही होती है। अच्छा, ठीक है, उसकी मैं डेवलप हो रही होती है। और उसको डील करने का तरीका वहाँ डिफरेंट है। पेरेंट्स उसको उसी तरह डील करते हैं जिस तरह वो 7 साल के बच्चे को डील कर रहे होते हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ। देखें, मुझे अब ये याद नहीं कि ये हदीस है या कॉल है किसी का, बट मुझे मफहूम वो बड़ा पसंद है, बिकॉज हम साइंस में भी ये चीज़ पढ़ाते हैं। क्या? कि पहले जो है ना, आप 7 साल बच्चे को फूल की तरह रखें। अच्छा। अगले 7 साल बच्चे के आप जो है ना वो थोड़ा सा गाइडेंस में रखें, और 14 साल के बाद उसके दोस्त बन जाएं। अच्छा, ठीक है, समझ गए। अब हम क्या करते हैं, हम पहले 7 साल या तो बच्चे को 14 साल के बाद भी फूल रखने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो कि मैं कहता हूँ फूल करना है उस वक्त, और या हम जो 7 से 14 का पीरियड है जिसमें हमने उसको गाइड बनना है उसके, हम उसमें गाइड नहीं बन रहे होते। ठीक, ये इतना इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स को समझना। अच्छा, ये तो पहले है कि जो होगी गलती, जो उनके बच्चे भी आने थे, अब हम बात करते हैं उनकी कि जिनका बच्चा 14 का हो गया। ठीक, अब क्या करें? हाँ, ठीक है। अब आप सबसे पहले ये समझें कि आपका जो बच्चा है ना, वो एक मुकम्मल इंसान है, वो एक बालिग मर्द है, वो बच्चा नहीं है अब। ठीक है, या वो बालिग औरत है, वो बच्ची नहीं है अब। ठीक, सो आप अगर अपने किसी बालिग कुलीग के साथ या किसी बालिग दोस्त के साथ डील कर रहे होंगे, तो क्या आप उसको भी ऐसे ही स्नब करेंगे जैसे आप अपने बच्चे को स्नब करते हैं? बहुत सही बात, पॉइंट। याया की कॉल शामिल करते हैं प्रोग्राम में, हमारे रेगुलर कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम याया। वालेकुम सलाम फिजा, कैसी हैं आप? ग्रेट याया, क्या कहेंगे? आज टीनेज बच्चों के ऊपर हम बात कर रहे हैं, उनकी तरबियत के ऊपर बात कर रहे हैं, और माइंड इंजीनियर अली भी हमारे साथ मौजूद है। मैं अली भाई को बहुत सलाम करना चाहूँगा। वालेकुम बहुत इन्होंने जो एक्चुअली जो ये जो नफ्सियात समझते हैं ना, वही कर सकते हैं, तो इनकी बात में काफ़ी हद तक मुतफिक हूँ। देखिए फिजा, मेरे भी 2 बच्चे हैं ना, वो माशाल्लाह बड़े हो गए, टीनेज से निकल चुके। अच्छा। लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग जो मैंने की है ना, जो लोगों को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि यू मस्ट नॉट गो व्हाट्स गोइंग अराउंड देयर माइंड। आपको ये समझना पड़ेगा वो आज के दौर में रह रहे हैं, तो आज आपको भी आज के दौर में रहना पड़ेगा। मैं 1965 में अगर पैदा हूँ तो 1965 में मैं नहीं जिया, मैं जी रहा हूँ 2025 में अब। ठीक है,
तो मुझे जो चीजें जो उनको एक्सपोजर मिला हुआ उसको समझने की जरूरत, मुझे उनके शूज में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं वही काम नहीं कर सकता जो मेरे बाप, जो मेरे वालिद ने उस वक्त किया था, वो उस वक्त से बिल्कुल ठीक कराया था उन्होंने मेरे साथ, क्योंकि हमारा एक्सपोजर नहीं था, हम वो जमाने के साथ चल रहे थे। लेकिन मेरे अभी इन्होंने सारे मोहतरम ने कहा ना कि जो दीन है ना कभी पुराना नहीं होता, ठीक है, ये हमें अंडरस्टैंड। और हमने जो निकाल दिया ना, हम बच्चों को ले जाते हैं बहुत हाई क्लास स्कूल में, हम ग्लैमराइज स्कूल में लेके जाते हैं, हम सुबह उठाते मार मार के 6 बजे उसको फना स्कूल में जाना होता है, लेकिन हम कभी भी सुबह नमाज के लिए नहीं उठाते थे, कभी मारते नहीं नमाज के लिए, यार उठ जा चल तू नमाज के लिए, स्कूल जाने के लिए हम उसको डांटते भी है मारते भी। तो हमारी अपनी तरबियत का बड़ा फर्क होता है। टीनेजर्स की जो बात की ना, मैं उससे सीधा ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि देखें, बात की अपने बच्चे को बागी ना बनाए, अपने बच्चे को अपने से दूर ना करें, उनको उनके सवालों के जवाब देना सीखें, क्योंकि जब वो सवाल करें तो यू मस्ट हैव द टेंडेंसी टू गिव देम आंसर। ठीक है, अब मसला ये जैसे आजकल का दौर है, बच्चे जिस चीजों में एंगेज हो रहे हैं, तो हमें वो पता होनी चाहिए। अगर हमें नहीं पता होंगी वो हमें भी डॉज देंगे, ठीक है ना। तो मैं मुझसे अगर एज ए पेरेंट बात करते तो मैं आज क्यों कहूँ फिजा, लेकिन आई नो एवरीथिंग। मैं अपनी रिसर्च करता रहता हूँ कि बच्चे क्या सोचते हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे के पास जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ, ताकि फिर मैं अपने बच्चों को उसी एंगल में जाकर समझा सकूँ। मेरा सर से सवाल सिर्फ ये है, सर बात ये है कि कुछ लोग इरिटेट हो जाते हैं सवाल करने पे। वालिदैन की पेरेंटिंग के लिए आप क्या कहेंगे कि व्हाट शुड बी वी मेक अ चेंज फॉर टू कम्युनिकेट विद किड्स? अगर जो हमें आजकल के जमाने से हमें कम्युनिकेशन कैसे करनी चाहिए और हमारा बिहेवियर क्या होना चाहिए? माइंड इंजीनियर अली हमारे साथ मौजूद है और टीनेज बच्चों की तरबियत पे बात करें। याया की कॉल आई थी, उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया कि हम बच्चों को जो है ना सवाल करने से रोकते हैं, हम उनका जवाब नहीं देते, ठीक है। तो ये भी बड़ा एक गलत मुझे लगता है तरबियत का हिस्सा है जो हम कभी नोटिस नहीं कर रहे। तो इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल फिजा, मैं सबसे पहले तो याया साहब को वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू, बिकॉज याया साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त बातें बीच में की हैं और उनमें जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट उन्होंने बात की है ना, वो इसी से लिंक्ड है। वो जो कॉल है, कुछ लोग कहते हैं वो हज़रत अली का कॉल है, बट आई डोंट नो अगेन बिकॉज मैंने खुद नहीं पढ़ा, लेकिन कॉल बहुत ज़बरदस्त है। कॉल ये है कि बच्चों की तरबियत, मिन ज़मानी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, बच्चों की तरबियत उनके ज़माने के मुताबिक होनी चाहिए, नॉट तुम्हारे ज़माने के मुताबिक, वही जो याया साहब ने बात की, ठीक। सेकेंड जो चीज़ है ना, सवाल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सवाल में आधा इल्म है, राइट। हम सवाल करने की, अच्छा सवाल कुरान हमसे सवाल करता है, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम क्या जानो लैलतुल क़द्र क्या है। तो सवाल मेरे रब की सुन्नत है, कुरान की सुन्नत है, हदीस जिब्राइल सवाल है, ठीक है। आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल पूछे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हदीस में, क्या मैं तुम्हें ये ना बता दूं, क्या मैं तुम्हें कामयाबी का रास्ता ना बता दूं, सवाल है, राइट। हम आज सवाल क्यों नहीं पूछने देते, हम कदगन क्यों लगाते हैं? क्योंकि मुझे जवाब नहीं आता। जब मुझे जवाब नहीं आता तो मैं समझता हूँ कि अगर मेरे बच्चे ने मुझसे सवाल पूछ लिया तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी। जबकि, और ये काम टीचर्स भी कर रहे हैं, ये मिस्टेक स्कूलों में भी यही हो रहा है, बच्चों को सवाल टीचर से आप पूछने तो कहेंगे कि सिलेबस में नहीं आना बेटा, ये सवाल क्यों कर रहे हो? घर पे सवाल कर लो अम्मी से, तो अम्मी कहेंगी कि बेटा मैं फोन पे, बेटा देख रहा हूँ ना, मैं बिजी हूँ, काम कर रही हूँ, एग्जैक्टली। अब्बा से पूछ लो तो अब्बा कहेंगे कि मैं थक आके घर आया हूँ, अम्मी से जाके पूछो, सवाल पूछ, राइट। तो अब वो जो सवाल है ना, वो सवाल जब बच्चे से आप जवाब नहीं देंगे, जब आप बच्चे के दोस्त नहीं बनेंगे और आप वो जवाब नहीं देंगे, तो बच्चा जाके आंटी चैट जीपीटी या अंकल एआई से पूछेगा, ठीक है। या फिर ये आज के दौर का, अगर वो हमारे दौर का बच्चा होता तो वो जाके दोस्तों से पूछता जो उससे उम्र में थोड़े से बड़े थे, जिन बेचारों को खुद नहीं जवाब आते, ठीक है। फिर वो जब मिसगाइड होगा, फिर वो जब उसकी अब दोस्ती किससे बननी है? इसकी क्लासिकल मिसाल मैं आपको देता हूँ। अमेरिका में एक केस किया एक माँ ने इस फरवरी में, मैं ऐप का नाम नहीं लूँगा ताकि लोग बार बार, हमारे क्यूरियोसिटी आती है ना, वो केस यूट्यूब पे इस वक्त पड़ा हुआ भी है कि उस ऐप ने, बच्चे ने उस ऐप के साथ दोस्ती की, ऐप से वो सवाल जवाब करना शुरू किए, उसको उस ऐप से इश्क हो गया। उस ऐप में वो एक लड़की की सूरत में थी ऐप, और ये 13 साल का बच्चा था या 14 साल का, ठीक है। उस ऐप ने उसको कहा कि तुम मेरी दुनिया में क्यों नहीं आते? उसने कहा मैं तुम्हारी दुनिया में कैसे आऊँ? उसने कहा ये दुनिया छोड़ो, तुम मेरी दुनिया में आ जाओगे। वो गया, बाप के कमरे से बंदूक निकाली और अपने आप को गोली, ठीक है। अब जब वो सवाल उनसे पूछेगा तो क्या जवाब मिलेंगे?